नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 367 है, पार्ट नंबर 366 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी एस जो है ना, एस ले यहाँ पर आपको 40 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि डब्ल्यू जो है ना, इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, डब्ल्यू से यहाँ पर 40 कैसे समेत है, उसी प्रकार से सॉरी यहाँ पर एस ले 40 कैसे समेत है, उसी प्रकार से यहाँ पर डब्ल्यू को रखेंगे। देखिए एस को स्थानीय मान कितने पता है, यहाँ पर आपको 19 पता है, लेकिन ये तो 40 लिख रहा है, तो क्या करेंगे 19 में देखिए यहाँ पर आपको 2 से गुना कर देंगे। 19 दूनी का कितना क्या 38 आ गया, ठीक है ना, ये 38 आ गया। और 38 में देखिए यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर आपको 40 आ गया, जो कि यहाँ पर 40 दिया है, ठीक है ना। उसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर डब्ल्यू को भी रखेंगे। देखिए डब्ल्यू के स्थानीय मान कितने पता है, ये 23 पता है, ठीक है। 23 पर 23 में 2 से गुना कर लेंगे, ठीक है। 23 में 2 से गुना करेंगे और 2 को यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। देखिए तो 23 में 2 से गुना करेंगे तो 23 दूनी कितना होता है, 46 होता है, ठीक है ना, ये 46 होता है। और 46 में यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे, कितना गया, यहाँ पर आपको 48 आ गया, कितना गया 48 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, तो यहाँ पर आपको 48 हो जाएगा। तो 48 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले श्रृंखला को देखते हैं किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 81 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 84 हो रहा है, 84 से यहाँ पर 90 हो रहा है, 90 से यहाँ पर 99 हो रहा है, 99 से यहाँ पर 111 हो रहा है, 111 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर 144 दिया है और 144 ले फिर आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 81 से क्या हो रहा है, 84 हो रहा है। तो 81 में अगर 3 को जोड़ देंगे 84 आ जाएगा। और 84 से क्या लिख रहे हैं, 90 लिख रहे हैं। तो 84 में अगर यहाँ पर क्या करेंगे 6 को जोड़ देंगे, कितना क्या है 90 आ जाएगा। और 90 से क्या लिख रहे हैं, 99 लिख रहे हैं। तो 90 में अगर 9 को जोड़ देंगे 99 आ जाएगा। और 99 से क्या लिख रहे हैं, 111 लिख रहे हैं। तो 99 अगर यहाँ पर 12 को जोड़ देंगे कितना क्या है, 111 आ जाएगा। तो 111 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे, जो अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए तो 11 के बाद में यहाँ पर 12 आ गया, तो 12 के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे 15 को जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15, यानी सब में 3 3 का जोड़ रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से क्या करेंगे 111 में 15 को जोड़ेंगे। जब 111 में 15 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना भरा जाएगा, ये 126 हो जाएगा, ठीक है ना, 126 हो जाएगा, ठीक है। अब 126 में क्या करेंगे 140 आ रहा है, 126 में कितना जोड़ेंगे, तो 126 में देखिए यहाँ पर आपको यानी 18 को जोड़ देंगे, 18 को जोड़ेंगे तो कितना क्या 144 आ जाएगा। अब 144 में क्या करते हैं, कौन सी संख्या को जोड़ोगे जो फिर अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए तो यहाँ पर 15 15 3 18 18 3 कितना होता है, 18 3 कितना गया 21 आ गया, यानी यहाँ पर 21 हो जाएगा। देखिए 144 में अगर 21 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यानी 1 1 कम 1 हो गया, ठीक है ना। नहीं देखिए यहाँ पर 1 1 कम 1 से 4 1 कितना गया 5 हो गया। और 4 2 कितना गया 6 आ गया। और 1 1 कम 1 हो गया, यानी 165 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा, 165। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, तो 126 और 165 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 126 165 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए अंजू की रैंक अपनी कक्षा में नीचे से 18वीं और शीश ले यानी 15वीं है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जैसे बोलकर है, यहाँ पर बोल रहा है कि अंजू की रैंक जो है ना वो अपनी कक्षा में कितने 18वीं है, क्या है नीचे से, और ऊपर से क्या बोल रहा है शीश ले क्या बोल रहा है 15वीं है, तो उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो क्या करते हैं, इस तरह के प्रश्न में क्या हो गया,
क्योंकि देखिए अपनी रैंक में कितना दिख रहा है, ये 18वीं दिख रही है, ठीक है ना। तो नीचे से 18वां हो गया। आगे बोल रहा है कि शीर्ष ले यानी 15वीं है, तो शीर्ष ले 15वीं हो गया, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। जब कितने विद्यार्थी पूछेगा ना, इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे और -1 कर लेंगे। इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, देखिए 15 दूना का 30 और 3 33 आ गया, कितना गया 33 आ गया। और 33 में -1 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये 32 आ गया, कितना गया 32 आ गया। यानी उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 32 को। 32 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी LOBE को यहाँ पर 2653 लिखा जाता है और यहाँ पर BORE को यहाँ पर 6823 लिखा जाता है। उस कुट भाषा में यानी एक यहाँ पर एल आ गया, एक देखिए यहाँ पर एल होगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक नहीं एल होगा, ठीक है। एल को कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना प्रश्न समझते हैं इसमें बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो ए आपको एल हो जाएगा, ठीक है ना, एल हो गया। अब देखिए बोल रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा दी है जिसमें देखिए LOBE को क्या लिख रहा है, यहाँ पर 2653 लिख रहा है। उसी कुट भाषा में देखिए BORE को क्या लिख रहा है, 6823 लिख रहा है। तो यहाँ पर एल को कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, एल लिख रहा है, ओ लिख रहा है, ठीक है। ये बी दिया है और ई दिया है। यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर इनको संख्या दिया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 26 दिया है, ठीक है, और 53 दिया है। उसके बाद में आगे वाला में क्या लिख रहा है, देखिए आगे दिया है कि बी दिया है, ठीक है, बी दिया है, ओ दिया है, आर दिया है और ई दिया है। इनको भी क्या लिख रहा है, तो 68 लिख रहा है, ठीक है, 68 और 23 लिख रहा है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि एल को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे ना, इस अक्षर को क्या करेंगे, कॉमन मिलाएंगे और इस संख्या में भी कॉमन मिलाएंगे। जो आपको कॉमन मिलेगा वही एल का आंसर होगा। जैसे देखिए इसमें ध्यान से देखिए, यानी इस वाला में और इस वाला में कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए ई मिल रहा है और ई मिल रहा है, बी मिल रहा है, देखिए बी मिल रहा है, ओ मिल रहा है, देखिए ओ मिल रहा है, यानी ओ बी और ओ बी कॉमन मिल गया, ठीक ना। देखिए यहाँ पर सब मिल रहा है, लेकिन कॉमन क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपको एल दिख रहा है और यहाँ पर आपको देखिए आर दिख रहा है, ये कॉमन मिल रहा है, ठीक है ना, ये कॉमन मिल रहा है। लेकिन क्या करेंगे, संख्या में भी कॉमन मिलाएंगे। देखिए संख्या में कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए 3 से 3 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 6 दिख रहा है, ठीक है, 6 से 6 मिल गया। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 से 2 मिल गया। तो इधर देखिए इधर आपको 5 मिल रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर आपको 8 मिल रहा है, ठीक है, 5 मिल रहा है 8 मिल रहा है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, एल का पूछा है। जब एल का पूछा है तो एल का देखिए यहाँ पर आपको 5 आ जाएगा। अगर वही आर के पूछता तो आर के लिए क्या हो जाए, 8 होता है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, एल के लिए कुट पूछा है। देखिए तो उसी कुट भाषा में एल को कैसे लिखा जाएगा, तो एल को देखिए यहाँ पर आपको 5 को लिखा जाएगा। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या यहाँ पर 25 86, ठीक है, 473 में प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए तथा और यहाँ पर प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से तीसरा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसे बोलकर है, यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पर एक संख्या दिया है, ठीक है, इन संख्या में प्रत्येक विषम अंक में 2 को जोड़ देंगे और सम संख्या में 1 को घटा देंगे। घटाने के बाद में जो नई संख्या बनेगा ना, उसमें बोल रहा है कि देखिए बाएं से आपको तीसरा अंक बताना है कौन सा होगा। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या को लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिख रहा है, 25 दिया है, फिर यहाँ पर आपको 86 दिया है, फिर 473 दिया है, 473 दिया है, ठीक है, 73 हो गया। अब आपसे क्या पूछा है कि देखिए प्रत्येक संख्या में प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए, तो विषम संख्या में यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे। जब यहाँ पर देखिए 2 को जोड़ देते हैं तो कितना आ गया, 5 2 7 आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, विषम संख्या 7, 7 में जब यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे तो ये 9 आ गया है। 3 भी क्या दिख रहा है, विषम संख्या, इसमें भी आप 2 को जोड़ देंगे तो 5 आ गया है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाए, तो सम संख्या में 1 को क्या करेंगे, घटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए सम संख्या दिख रहा है ना, थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, ठीक है। सम संख्या 1 को माइनस कर लेंगे, जब 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। और 8 दिख रहा है, 8 में भी -1 कर लेंगे तो ये 7 आ गया। और यहाँ पर 6 में से भी -1 कर लेंगे, कितना बचेगा, 5 हो गया। और 4 में से भी -1 कर लेंगे, कितना बचेगा, ये 3 बच गया। एक क्या बन गया, ये नई संख्या बन गया, ठीक है ना, ये नई संख्या बन गया। तो बोल रहा है कि इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से, देखिए तीसरा होगा, बाएं से तीसरा पूछ रहा है। देखिए इधर क्या आता है, बाएं होता है,
इधर क्या होता है, ये दाएं होता है। तो बाएं से तीसरा पूछना, देखिए बाएं से तीसरा अंक, तो बाएं से तीसरा अंक तो 1 2 तीसरा है, यानी बाएं से तीसरा अंक क्या दिख रहे हैं, 7 दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, 7 हो जाएगा। तो 7 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्याओं और प्रतीकों की श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी संख्याओं और प्रतीकों की गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे बढ़ रहा है कि उपयुक्त श्रृंखला में से कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोला है कि निम्नलिखित संख्या और प्रतीक को श्रृंखला को दिए गए नीचे प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है ना, संख्या और प्रतीकों को गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यानी इसे कहने का मतलब कि नीचे हम एक श्रृंखला दिए, इन श्रृंखला में आपको क्या करना है, बाएं से दाएं गिनना है और नीचे दिए गए उत्तर यानी प्रश्न को उत्तर देना है। देखिए प्रश्न आपको यहाँ से पूछ रहा है कि उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं। तो मान लीजिए ऐसे कितने प्रतीक को रखते हैं, ठीक है ना, इसमें ऐसे कितने प्रतीक हैं श्रृंखला में, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है, जिनके पहले भी क्या होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए। ठीक है, आगे बोल रहा है कि और ठीक बाद में भी एक प्रतीक होना चाहिए, बाद में भी एक क्या है, प्रतीक है, ये प्रतीक को रखेंगे। ठीक है, देखिए यानी इसका कहने का मतलब कि नीचे हम एक श्रृंखला दिए, इन श्रृंखला में आपको बताना है ना, इस श्रृंखला में बताना है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले भी प्रतीक है, जिनके बाद भी प्रतीक है। तो देखिए इन में क्या कहते हैं, ये प्रतीक है, प्रतीक के पहले क्या प्रतीक और बाद में प्रतीक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये एंड प्रतीक दिख रहा है, भी प्रतीक नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी प्रतीक दिख रहा है, पहले और बाद में भी नहीं दिख रहा है प्रतीक, यहाँ पर भी दिख रहा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन इसके पहले दिख रहा है लेकिन बाद में तो संख्या दिख रहा है, ये नहीं हो रहा है। ठीक है ना, आगे देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ देखिए आदरेश दिख रहा है, यानी देखिए यहाँ पर आपको एक प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले भी प्रतीक है और प्रतीक के बाद भी प्रतीक है, तो यहाँ पर एक हो रहा है, क्या हो रहा है, एक है, यानी एक ऐसी प्रतीक है जिसके पहले भी प्रतीक जिसके बाद भी प्रतीक, एक हो गया। एक को देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित यानी शब्द दिया है, यहाँ पर कुवैत, कुवैत जो है ना यहाँ पर दिनार से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि तुर्की जो है इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर कुवैत, कुवैत से दिनार कैसे समेत है, ठीक उसी प्रकार से तुर्की को रखेंगे। ठीक है ना, देखिए कुवैत, कुवैत का मुद्रा क्या होता है, दिनार होता है, यहाँ पर आपको मुद्रा को रखेंगे। ठीक है ना, ये मुद्रा हो गया, ठीक है, मुद्रा है। देखिए यानी कुवैत की मुद्रा क्या हो गया, दिनार हो गया। उसी प्रकार से कुत्र यानी कुत्री यानी तुर्की का मुद्रा क्या हो जाएगा, ये मुद्रा देखिए, ठीक है, ये मुद्रा हो गया। ठीक है ना, तो तुर्की का मुद्रा क्या होगा, ये लीरा होगा, क्या होगा, लीरा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, लीरा हो जाएगा। तो लीरा को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 7 व्यक्ति बी सी डी ई एफ जी और के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। यानी जी के दाईं ओर से केवल, देखिए जी के दाईं ओर से कोई नहीं बैठा है, ठीक है, और जी और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ई और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी सी और डी का बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी डी देखिए के डी के दाईं ओर से ठीक बैठा है। बोल रहा है कि बी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए कि 7 व्यक्ति है जो कि यहाँ पर बी सी डी ई एफ जी और के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले 7 व्यक्ति को बैठाते हैं उत्तर की तरफ मुंह करके। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। ये उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ गए। ठीक है, इधर से क्या होता है, बाएं होता है, इधर से क्या होता है, ये दाहिने होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि जी के दाईं ओर से कोई नहीं बैठा है, यानी जी के जो दाहिने है ना वो कोई नहीं बैठा है, तो यहाँ पर जी को रखते हैं, जी के दाहिने कोई नहीं बैठा है। ठीक है, अब आगे देखिए, जी और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, जी और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति, 1 2 3, तो यहाँ पर आपको ई हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपको ई हो गया, ई और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठा है, 3 व्यक्ति बैठ गया। आगे बोल रहा है कि ई और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ई और एफ के बीच में 2 व्यक्ति, तो एफ को यहाँ पर रखते हैं, देखिए एफ को यहाँ पर रखेंगे, तो ई और एफ के बीच में दोनों में क्या 2 व्यक्ति बैठ गया। ठीक है, आगे बोल रहा है कि सी और डी
जो सी है ना, सी वो डी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन सी जो है वो डी के दाईं ओर से, देखिए बोला ना, सी जो है वो डी के बाईं ओर से, तो डी के बाईं ओर से सी जो है ना डी के बाईं ओर से, तो डी को यहाँ रखते हैं। डी के बाईं ओर से क्या दिख रहा है, तीसरे स्थान पर कौन सा दिख रहा है, सी दिख रहा है। देखिए 1 2 3 तीसरे स्थान पर दिख गया, यानी यहाँ पर सी जो है ना, सी वो डी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर हो गया। आगे बोल रहा है कि के डी के ठीक है दाईं ओर बैठा है, लेकिन यहाँ पर के जो है ना, के वो डी के ठीक दाहिनी ओर बैठा है, तो डी के दाहिनी ओर कौन दिख रहा है, के दिख रहा है यहाँ, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर आपको बी को रख लेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि बी और ए के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो देखिए ए बी दिख रहा है और यहाँ पर आपको एफ दिख रहा है, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, यहाँ पर आपको 3 व्यक्ति दिख रहा है। कितने व्यक्ति दिख रहे हैं, 3 के व्यक्ति दिख रहे हैं, इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे सम्मिलित है और इन 4 व्यंजनग्राम में से कौन सा व्यंजनग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर फूल दिया है, गुलाब दिया है और कलम दिया है, कमल दिया है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे सम्मिलित है। देखिए तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, फूल दिख रहा है, फूल के अंदर में गुलाब आते हैं और फूल के अंदर में ही कमल आते हैं, तो सबसे कॉमन यहाँ पर क्या रखते हैं, फूल को रखते हैं, ठीक है ना। ये फूल हो गया, फूल के अंदर में ही आपको क्या गया, देखिए यहाँ पर आपको कमल आ गया, ठीक है, कमल भी आता है और यहाँ पर गुलाब आ गया, ठीक है ना, एक गुलाब आ गया। देखिए 3 यानी फूल के अंदर में ही आपको गुलाब और कमल दोनों आते हैं। इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 अंक दिया है, लेकिन 5 को संख्या दी, 1 2 3 4 5 संख्या पर आधारित है, ठीक है। सवाल देखिए यहाँ से पूछ रहा है ना, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से गुणा किया जाए तो परिणाम ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से मूलकर है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर एक दिख रहा है ना कि यह प्रश्न ने नीचे, ये आपको ठीक है, ये नीचे होगा, ठीक है ना, नीचे, ठीक है, ये नीचे दी गई, यानी नीचे दी गई, ठीक है, ये ई नहीं होगा, ठीक है ना, नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। यानी इसे कहने का मतलब कि नीचे हम एक संख्या दी है, इन संख्या में बोल रहा है कि 3 अंकों वाली, यानी 5 को संख्या दी है। देखिए यहाँ पर 5 को संख्या दी है ना, 5 को संख्या दी है। सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है ना कि यदि सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें देखिए कौन सा दिख रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर आपको 745 दिख रहा है, तो 745 दिख रहा है। देखिए 745 क्या दिख रहा है, सबसे बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या को रखते हैं, ठीक है ना, ये बड़ी हो गया, ठीक है, ये बड़ी हो गया। आगे बोल रहा है कि देखिए बड़ी संख्या के दूसरा अंक है, तो यहाँ पर दूसरा अंक दिख रहा है, दूसरा अंक क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है कि अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से गुना किया जाए, तो सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 378 दिया है, ठीक है ना, ये 300 यहाँ पर 78 पर रखते हैं, ठीक है, 378 दिया है, या इसको क्या करें, थोड़ा सा इधर लिखते हैं। देखिए ये छोटी संख्या में 378 दिया, ठीक है, ये 378 हो गया, क्या रखते हैं, छोटी रखते हैं, ठीक है ना, ये छोटी संख्या होगा, ठीक है, छोटी संख्या होगा 378। बोल रहा है कि 3, देखिए छोटी संख्या के दूसरा अंक है, तो छोटी संख्या के दूसरा अंक 7 दिख रहा है, ये 7 हो गया, ठीक है, 7 हो गया। तो अंक को गुना किया जाए तो परिणाम ज्ञात कीजिए। अब अंक को क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। देखिए सबसे बड़ी संख्या के दूसरा अंक, सबसे छोटी संख्या के दूसरा अंक, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे। गुना करने के बाद में बोल रहा है कि कितना आ गया, देखिए 7 कितना था, 28 आ गया, यानी इस प्रश्न कितना आ गया, 28 आ जाएगा। तो 28 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ भागा, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ प्लस, डी का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ बोल रहा है कि एक समीकरण दिया है, इन समीकरण में बोल रहा है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि जो श्रृंखला है ना, उस श्रृंखला में आपको जो चिन्ह बोल रहा है वो चिन्ह को बदलेंगे कैसे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ए का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा, ए कहाँ दिया है, इसके जगह पर हम भागा रख लेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है कि बी का अर्थ गुना, बी के जगह पर गुना रखते हैं। सी का अर्थ प्लस,
सी की जगह पर प्लस रखते हैं, डी का अर्थ यानी माइनस, तो डी की जगह पर माइनस रखते हैं। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए 55 आ गया, फिर प्लस में दिया है 7, फिर माइनस क्या दिया है 54 दिया है, फिर भागा कितना दिया है 9 दिया है, फिर गुना 8 दिया है, फिर प्रश्नार्थक चिन्ह दिया है ना, यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह है, ठीक है, प्रश्नार्थक चिन्ह। देखिए 9 छक 54, ठीक है ना, और 9 छक 54 यहाँ पर पहले काट लेते हैं, ठीक है, काट लिए, और 6 से और 8 ले गुना करेंगे, 8 छक 48 आ गया। देखिए पहले एक 55 हो गया, फिर प्लस में 7 हो गया, फिर माइनस 48 आ जाएगा, ये 48 हो गया ना, 8 छक 48 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे जोड़ेंगे तो कितना क्या, अगर 5 2 7, हाँ, अगर यहाँ पर जोड़ेंगे तो 62 आ गया, 55 को 7 को जोड़ेंगे 62, 62 में से यहाँ पर 48 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 14 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा 14 हो जाएगा। तो 14 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर ग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कथन को देखते हैं, कथन बोलकर है, इसके आधार पर ही डिग्राम को बनाएंगे। देखिए कथन बोल रहा है कि सभी कपड़े क्या हैं, अंगूठियाँ हैं। तो सभी जो कपड़े हैं ना, तो कपड़े, ठीक है, सभी जो कपड़े हैं ना वो क्या है, अंगूठियाँ हैं। तो सभी कपड़े को यहाँ पर करेंगे अंगूठिया में रखेंगे, ठीक है ना, यानी अंगूठिया, ये क्या है अंगूठिया है। आगे क्या बोल रहा है कि कोई कपड़े बोतल नहीं है, यानी जो कोई कपड़ा है ना वो बोतलें नहीं है, यहाँ पर बोतलें को रखेंगे, ठीक है, बोतलें, ये बोतलें नहीं है, यहाँ पर हो गया। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डिग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है कि देखिए पहले में देखेंगे कुछ अंगूठियाँ बोतलें हैं, जो कुछ अंगूठियाँ ना वो बोतल है नहीं है, एक गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ अंगूठियाँ कपड़े हैं, लेकिन कुछ अंगूठियाँ यानी सभी अंगूठियाँ के अंदर में क्या दिख रहा है, सभी अंगूठियाँ के अंदर में यहाँ पर कपड़ा दिख रहा है, यानी सभी के अंदर ही कुछ आता है, ये सही बोल रहा है। क्या हो गया, कुछ अंगूठियाँ कपड़े हैं, ये सही बोल रहा है, ठीक है ना। तो 1 आपको सही दिख रहा है, 2 आपको सही दिख रहा है। तो दूसरा देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में देखिए, केवल निष्कर्ष 2 कथनों का अनुसरण है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए 0.5, ठीक है, और भागा के दिया है कि 0.125 बराबर क्या होगा, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न को समझिए। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी 0.5 लिख रहा है, ठीक है ना। एक बार लिख लें, नहीं x को क्या कर रहे हैं, हाँ देखिए ना 0.5 और भागा कितना दिए 0.125 दिए। अब इनको सोल्व करना है, ठीक है ना। देखिए इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 0.5 आ गया, फिर बाटा में रखेंगे ना, क्योंकि 0.125 हो गया, ठीक है, ये बाटा में आ गया, यहाँ तक आ गया। अब देखिए इसके पॉइंट के अंदर में एक दिया है, यहाँ पर क्या रखेंगे, इसके नीचे 10 आ गया, जैसे एक स्टेप और बढ़ेंगे, और इसके ऊपर में 3 को दिया है तो 3 0 रखेंगे। अब जैसे देखिए 5 हो गया, 5 गुने कितना करेंगे, यहाँ पर ये ऊपर नीचे करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 0, 125 का नीचे जैसे होगा ना, यहाँ पर 3 0 और इसके नीचे क्या होगा 10 होगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसको बदल दिए, ठीक है ना, ये बदले हुए। आगे देखिए, आगे भी नीचे क्या दिखेगा, तो नीचे यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, तो नीचे केवल आपको 25 दिखे 125 दिखेगा, ठीक है, और गुना 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो गया। अब इनको सोल्व करना है, 25 5 125, ठीक है, 1 0 से 1 0, 25 चौके 100 हो गया, यहाँ पर 25 चौके 100, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया 4 आ गया। तो 4 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए कपिल और अवतार ने किसी व्यापार में क्रमशः 13,000 तथा 14,000 लगाए। यदि वर्ष के अंत में 675 रुपये का लाभ हुआ हो तो कपिल को लाभ में कितने रुपए मिले। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करे, यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि देखिए यानी एक कपिल और अवतार दोनों क्या किए, एक व्यापार शुरू किए, जो दोनों साझा मिलकर, ठीक है, दोनों लोग मिलकर एक व्यापार शुरू किए। जो एक अवतार कितने रुपए लगाए 13,000 और 1300 रुपये लगाए, और यहाँ पर जो अवतार है वो यहाँ पर 1400 लगाए। लगाने के बाद में 2 वर्ष के बाद, ये देखिए वर्ष के अंत में पूछा है, वर्ष के अंत में 675 रुपये का उसको लाभ होगा। तो लाभ होगा ताकि कपिल को कितने रुपये मिलेगा आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले देखिए दोनों का अनुपात को रख लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर के रखते हैं, ये क्या हो गया कपिल, ये रखेंगे ये अवतार हो गया, ठीक है ना। देखिए ये कितने रुपए लगाए
ये 13,000 रुपये 1300 रुपये लगाए। ये कितना लगाए? ये 1400 रुपये लगाए। इन दोनों को जीरो काट लेंगे। ये कितना आ गया? 13 अनुपात ये 14 आ गया। ये 13 अनुपात 14 में आ गया। लेकिन क्या बोल रहा है? कपिल को प्राप्त रुपया के लाभ में बताना है, ठीक है ना। तो देखिए यानी कपिल हो गया, तो कपिल को रुपए कितना मिला है? तो कपिल को कितना दिया? 13 दिया है, ठीक है। और इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 13 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना क्या? 27 है ना, यहाँ पर 27 है, ठीक है। और गुना कितना दिया? 675 दिया है, 675 दिए। अब इनको 27 को इतने में भाग कर लेंगे। ये कितने मर्त में कर देगा? 25 मर्त में। अब देखिए 13 को और 25 में गुना कर देंगे। जब 13 में 25 को गुना करेंगे तो 300 कितना देगा? ये 25 रुपया का कितना गया? 325 रुपया। तो आपसे वही बोल रहा है कि देखिए कपिल को लाभ में कितने रुपए मिले। तो कपिल को लाभ में यहाँ पर 325 रुपया मिला। तो 325 रुपया देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है? यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है। इसमें देखिए ए 100 के साथ व्यापार शुरू करता है और बी ये देखिए 6 महीने बाद बी ए के साथ उसके साझेदार के रूप में जुड़ जाता है। 1 वर्ष के बाद देखिए लाभ के ए और बी 1:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो पूंजी में बी के कितने योगदान रुपए में है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर बोला ना कि ए क्या किया ना कि ए 100 रुपये लगा के एक व्यापार शुरू करता है, ठीक है। और क्या किया? 6 महीने तक काम किया। और बाद में बोल रहा है कि बी जो ना बी आके उसके साथ में साझेदारी बन गया। बी क्या किया? बी भी काम किया, ठीक है। बी आके जुड़ जाता है। तो 1 वर्ष के बाद यानी 1 वर्ष के बाद में जो लाभ हुआ ना तो 1:2 में लाभ हो गया, ठीक है। अनुपात में विभाजित कर दिया है। तो बी के पूंजी बताना है कि आखिर कितने उसको योगदान मिला, ठीक है ना। देखिए तो जब बी के पूछा है ना इसके लिए क्या होता है? ए का लाभ और बी का लाभ, ठीक है। हाँ देखिए ए का लाभ बी का लाभ। तो सबसे लेकर ए द्वारा देखिए निवेश की गई राशि। तो ए द्वारा निवेश की गई राशि कितना दिया है? ए द्वारा, हाँ देखिए ए द्वारा कितना दिया? 100 दिया है, 100, ठीक है। 100 गुने समय पूछा है ना। तो समय देखिए तो समय 6 महीने दिया है। तो क्या लिखेंगे? यानी समय 6 महीने दिया तो 2 माह ही लिखेंगे। तो 6 माह ही नहीं 2 माह ही, ठीक है, ठीक है। 2 माह ही हो गया, ठीक है। 2 माह ही ना, 6 माह ही लिखेंगे। वो 2 माह ही लिखेंगे ना तो 6 महीना यानी 6 माह ही। 2 6 माह ही, 2 फिर 6 माह ही कैसे? 2 समय दिया है, ठीक है। तो वर्ष में 2 अच्छा 2 इसको दिया है, ठीक है। 2 6 माह ही, ठीक है ना, ठीक है। अब आगे देखिए अब इसमें क्या करेंगे? फिर इसके अंदर में क्या दिया? एक्स दिया है। बी का क्या दिए? एक्स दिया है। 100 रुपये दिए गुने मानी 1 6 माह ही, ठीक है। 1 6 माह ही आ गया। इसका अनुपात भी कितना दिए? 1/2 दिया है, ठीक है। अब इसको सोल्व करिए। देखिए तो जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर एक्स बराबर कितना आ गया? 6100। ये 100 आ गया, ठीक है। और फिर गुना क्या करेंगे? 2 करेंगे, फिर गुना यहाँ पर 2 करेंगे, ठीक है। तो बराबर में सबको देखिए 100 को 2 को गुना करेंगे ना बाद में यहाँ पर कितना गया? यानी 24 40 और यहाँ पर 400 आ गया, ठीक है। यानी देखिए 24,400 आ गया। तो यहाँ पर वही पूछा है कि बी देखिए पूंजी में, ठीक है, पूंजी में बी का कितना योगदान रहा। तो यहाँ पर 24,400। तो 24,400 देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो 24,400 ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।